गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको प्रश्नावली 1.1 पे लेके चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 देखिए, प्रश्नावली 1.1 आ चुका है और प्रश्नावली 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसमें से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करके दिया है, तो कोई एक क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब प्रश्नावली 1.1 कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्नावली 1 वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रश्नावली 1 आप अच्छे से करके ही जाइएगा। चलिए आगे हम दिखाते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली। अभी पीडीएफ ओपन हो रहा है। प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 की बात करें तो प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आप ये पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, बस यही दोनों क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। बाकी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। आगे की प्रश्नावली की बात करें, प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 1.3 में आप इन सभी को तैयार कर लीजिए, क्योंकि सबका तरीका एक ही है। अगर आप एक दो क्वेश्चन इसके कर लिए हैं तो सभी प्रोसेस जो हैं वो सेम हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे जो 2 है ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में कई बार आया है, फर्स्ट भी कई बार आया है। तो ये प्रश्नावली 1.3 और 1.1 आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ से अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। 1.4 यहाँ से इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1.4 से कोई भी क्वेश्चन अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो करिए, क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको आप अच्छी तरीके से करिए। आइए हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 बहुपद जो है सिलेबस से हट गया है। चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, इसमें हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं आपको पढ़ाते वक्त भी क्लास में बताया हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप उस समय अपने बुक में चिन्ह लगाए होंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3.1 से सिर्फ क्वेश्चन नंबर आप 1 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही कम चांस रहते हैं इधर से आने के, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ लीजिए। उसके बाद ऐसे ही आगे चलिए। आप जो है अपना बुक ओपन कर लीजिए और उसमें चिन्ह लगा लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। बात करें एक्सरसाइज 3.2 की, तो एक्सरसाइज 3.2 में आपको एक नंबर में क्वेश्चन ये मिल सकता है कि दिया गया जो समीकरण है वो क्या समांतर है, समपाती है, या दिया गया समीकरण संगत है, असंगत है। तो ये सब चीज़ें समपाती, समांतर, संगत, असंगत से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में मिल सकते हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से अभी इस प्रश्नावली से नहीं मिलेंगे। आगे प्रश्नावली की बात करते हैं तो आगे की जो प्रश्नावली है उसमें हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए आ गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं प्रश्नावली 3.3 से। देखिए इनमें से रैखिक प्रतिस्थापन विधि से आप कोई एक दो प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, बहुत ही आसान विधि है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन आए हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 1 मार्क्स में आया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 का सेकंड है ये 1 मार्क्स में आए हुए हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए जो 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये लॉन्ग में 2 मार्क्स में आपको मिल सकते हैं। आइए आगे प्रश्नावली की बात करते हैं। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए भी एग्जाम में आता है। प्रतिस्थापन या विलोपन दोनों में से किसी एक विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, या कभी कभी कह देता है प्रतिस्थापन सॉल्व करिए या
विलोपन से सॉल्व करिए। तो आपको जो विधि अच्छी लगे उस विधि से आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए प्रश्नावली 3.4 की बात करें तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करने के लिए कहा है। तो विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से आप एक क्वेश्चन जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बुक ओपन कर लीजिए, जैसे इसमें बता रहा हूँ आप अपने बुक में इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अगले प्रश्नावली की बात करें तो उस प्रश्नावली में आपको वज्र गुणनखंड विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और वज्र गुणनखंड विधि से अगर आप जैसे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से अगर वज्र गुणनखंड विधि से एक दो क्वेश्चन तैयार कर ले रहे हैं तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बाकी उस प्रकार के डिजिट चेंज कर दिए जाते हैं, अंक उसके बदल दिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है। ए और बी की किस मानों के लिए क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी की किस मानों के लिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़िएगा मत, पढ़ के ही जाइएगा। के किस मान के लिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की बात करें तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड है ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो है 5 ये लॉन्ग में आता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वज्र गुणनखंड विधि प्रतिस्थापन विलोपन। आप उसके बाद मैं ये देखिए जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उदाहरण 19, ये जो उदाहरण 19 है ये उदाहरण आप देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट उदाहरण है, इसको आप ज़रूर पढ़िए। 19 3.6 की बात करें, प्रश्नावली 3.6 में 3.6 की बात करें तो 3.6 में देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए रैखिक समीकरण युग्म बनाकर सॉल्व करने के लिए कहता है। यहाँ पे पहले हमें रैखिक बनाना होता है। अभी ये हमारा क्या है, भिन्न में दिया हुआ है, इसको रैखिक बनाना होता है। तो हम 1/x = u, 1/v = 1/x = u और 1/y = v लेट करके हम जो सॉल्व करते थे क्वेश्चन, वो उस प्रकार क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन इसमें से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है ऋतु धारा के अनुकूल में पढ़ाते वक्त भी बताया था, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रोही वाला क्वेश्चन ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, लेकिन पढ़ के जरूर जाएगा, छोड़िएगा मत। तो प्रश्नावली कहीं ना कहीं जो चैप्टर 3 है और चैप्टर 1 इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं और लोग कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बाकी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, रोहन की माँ और रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी और नाव के क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। 3 क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं, एक रेलगाड़ी का क्वेश्चन, एक नाव का क्वेश्चन लिख लीजिए आप कॉपी में, एक रेलगाड़ी का क्वेश्चन, एक नाव का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो हमारा भिन्न के रूप में आता है। ये भिन्न इतना है तो उसमें इतना घटा देते हैं तो इतना हो जाता है, इतना ऐड करते हैं तो इतना हो जाता है, वे भिन्न। तो रेलगाड़ी, एज का क्वेश्चन, भिन्न का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन, धारा का क्वेश्चन, नदी, ये सब क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम बात करें 4.2 की, तो 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये सब 1 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये सब 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे एक्सरसाइज की बात करते हैं। अगली एक्सरसाइज की PDF ओपन हो रहा है, तो आप अगली एक्सरसाइज में हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। वो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, आप पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं,
जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। 4.3 आ चुका है। देखिए 4.3 में आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बहुत ही आसान विधि है। कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप एग्जाम में कर लेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बना के कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए जो 3rd है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर रेलगाड़ी आ गया। पानी वाला क्वेश्चन, ये पानी टंकी वाला कई बार आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 11, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप एक एक चैप्टर अभी से पढ़ेंगे तब पर भी बहुत टाइम है, कवर हो जाएगा आसानी से। एक एक चैप्टर रोज़ पढ़िए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे की प्रश्नावली देखते हैं। आगे प्रश्नावली है 4.4। 4.4 में आपको हम बता दें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 5, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो आप चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी आपके टॉपिक से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। आपको त्रिभुज चैप्टर नंबर जो 6 है इसको पढ़ना है। यहाँ से थियरम आपके एग्जाम में, यानी जो प्रमेय होता है वो आता है। अगर आप अभी तक अच्छे से इसको नहीं पढ़े हैं, वैसे तो मैं क्लास में बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया हूँ, आप जानते हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं इसके क्वेश्चन को सॉल्व किए तो आप बस प्रमेय पढ़ के जाइए, आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो लोग अच्छे से पढ़े हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, कौन कौन सा प्रमेय, कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो प्रश्नावली 6.1 है ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब आपको पढ़ना नहीं है, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। प्रश्नावली हम उसके बाद हम प्रमेय 6.1, ये देखिए प्रमेय 6.1 में ये आपके एग्जाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय, स्टार लगा लीजिए जितना लगाना हो। ये प्रमेय आप तैयार करके ही जाइए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है आपके लिए। आगे हम बात करते हैं, देखते हैं 6.2 प्रमेय आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाता है। 6.2 से अगर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आप क्वेश्चन नंबर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आप जो है क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रमेय क्या हो सकता है। 6.3 प्रमेय आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे 6.3 प्रमेय दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं प्रमेय 6.4। 6.4 भी प्रमेय आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे देखिए जो उदाहरण 7 है ये आप पढ़ लीजिएगा, उदाहरण भी क्वेश्चन पूछ लिया है कई बार, तो ये उदाहरण आप पढ़ लीजिएगा। सिक्स 6.3 की बात करें तो देखते हैं 6.3 में कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 6.3 में क्वेश्चन अभी तो इधर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप 2 पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको एग्जाम में देख सकता है। उसके बाद इधर क्वेश्चन कोई भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नीचे क्वेश्चन आपको हम बताते हैं जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 13 और 15 आप पढ़ लीजिए अच्छे से। आइए हम अगले प्रमेय की बात करते हैं, देखते हैं कौन सा प्रमेय, अभी प्रमेय इधर नहीं मिला है। आइए क्वेश्चन ही देख लेते हैं। प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर जो है 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट या बुक में सिंबल लगा सकते हैं। देखिए प्रमेय 6.7, ये प्रमेय 6.7 है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्जाम को आपको देखने को मिलता है, पिछली बार भी कई साल से लगातार ही आ रहा है। इसी तरीके से
ये सीढ़ी वाला जो क्वेश्चन है उदाहरण 11 ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 6.5 की बात करें तो 6.5 में जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.5 है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6.5 का और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ये दोनों क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 16, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक थ्योरम नहीं दिख रहा है, बहुत बार आया है, ज़रा चेक कर लेते हो थ्योरम कहाँ है, लगता है पीछे छूट गया है। जो प्रमेय है ये तो 6.8 मैं बता चुका हूँ, 6.8 इम्पॉर्टेंट है। प्रमेय छूट गया है पीछे, अब देख लेते हैं कहाँ पे छूटा है। हाँ भाई आ गया मिल गया। ये प्रमेय 6.6, ये प्रमेय बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। आप 6.6 प्रमेय को अच्छे से पढ़ लीजिए। 6.6 प्रमेय, 6.1 प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय, ये सब प्रमेय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस सब प्रमेय को अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ तक मैं आगे सेकेंड पार्ट वीडियो आएगा मैथ का, जिसमें आगे के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे चैप्टर नंबर 7 से। तो चैप्टर नंबर 7 से इंपॉर्टेंट जो, तो तब तक आप इन सब क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। अगला वीडियो जो है चैप्टर नंबर 7 से मैथ का आएगा, उस पार्ट सेकेंड, उसमें सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद मैं साइंस का क्वेश्चन अपलोड करूँगा। अब जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बस आप उतना ही पढ़िए और अच्छे से आपके मार्क्स एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे।